हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पैकिंग के बारे में पढ़ा था और पैकिंग का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था और साथ ही साथ उसके टाइप के बारे में एक फ्लो चार्ट बनाया था। हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसको आज हमें कम्प्लीटली पढ़ना है, पूरा डिस्क्रिप्शन लेना है उसका। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल, और फर्स्ट पैकिंग जो लेंगे हम वन डायमेंशनल पैकिंग। अब वन डायमेंशनल पैकिंग के अंदर ध्यान से समझिए करना क्या है, एटम को एक लाइन में रीअरेंज करना है, यानी एक रो बना दें एटम की। वो रो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या वर्टिकल कॉलम भी हो सकता है। तो इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग, यानी एक के बाद एक एटम रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो जो पैकिंग होगी उसको कहते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग। अब वन डायमेंशनल पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक एक्सिस पर ही बनती है, इस कारण से इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द एटम्स आर अरेंज्ड टू that manner to form a horizontal row and vertical column. The packing is called one dimensional packing. अब यहाँ पर अगली बात करें हम इसके अंदर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 2 होता है। वो कैसे होता है, पहले हम इस चीज़ को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एटम की रो बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एटम लिया, फिर नेक्स्ट एटम लिया, फिर नेक्स्ट, इसी तरीके से आगे मैं एटम लेता हूँ और मैंने ये एक रो बना दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक के बाद एक एटम लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो पैकिंग होगी उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। अब ये जो लाइन बनी वो हॉरिजॉन्टल रो है। अब इसी को मैं वर्टिकली प्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँ, देखिए सर इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक एटम, सेकेंड एटम, नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम एंड नेक्स्ट एटम, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए कि जब हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल रो का फॉर्मेशन हो तो ऐसी पैकिंग को जो है वन डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। अब बात आती है दूसरी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में कितने एटम हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट उससे कितने कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन में एक येलो एटम बनाया है, उस येलो एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में मैंने नंबर भी लिख दिए यहाँ पे एटम्स जो कांटेक्ट में है 1 और 2, दो एटम कांटेक्ट में। इसी तरीके से वर्टिकल में भी वही बात है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करें हम इसके अंदर टू डायमेंशनल पैकिंग की। तो टू डायमेंशनल पैकिंग के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये हॉरिजॉन्टल रो बनी है वन डायमेंशनल पैकिंग की, इसके जस्ट नीचे जो हम है एक और रो रख दें, इसी तरीके से रो और अरेंज कर दें, इसी तरीके से रो और अरेंज कर दें, तो इससे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो कि 2 एक्सिस में होगी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और 2 एक्सिस में होने के कारण इसको टू डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, एटम की रो को एक के बाद एक अरेंज करना है तो एक लेयर बनेगी, और लेयर बनने के कारण वो टू डायमेंशनल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हेन एटम आर अरेंज टू फॉर्म अ लेयर्ड स्ट्रक्चर द पैकिंग इज कॉल्ड 2D पैकिंग। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो टाइप है स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। अब स्क्वायर प्लेनर पैकिंग के अंदर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक एटम की रो के नीचे दूसरी एटम की रो रिप्रेजेंट करें, दूसरे एटम की रो के नीचे तीसरी एटम की रो रिप्रेजेंट करें, और इसी तरीके से यही ऑर्डर चलता जाए तो उसके बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक एटम के जस्ट नीचे होनी चाहिए, एक एटम की जो लेयर्ड है उस लेयर्ड के नीचे होनी चाहिए, और दोनों लेयर्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो इस तरीके से बनेगी हमारी स्क्वायर प्लेनर पैकिंग। तो देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन विच द एटम इन द एडजेसेंट रो ले जस्ट 1 over
the another and show horizontal as well as vertical alignment to form a square। अब ये स्क्वायर कैसे बना उसकी भी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो कि 4 होती है। अब इसको मैं जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें एटम की मैंने एक रो बनाई। अब मैं इसके जस्ट नीचे जो है एक और रो बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं रो बना रहा हूँ, इसके नीचे एक और एटम की रो बनाता हूँ और रो बनाने के बाद यहाँ पर एक और रो बनाए हम इसके अंदर। तो फटाफट मैंने ये रो प्रिपेयर कर दी। अब ये रो जब एक के बाद एक अरेंज कर दी जाए तो क्या हो रहा है, मेरे पास जो एक 2D जो है डायग्राम बन रहा है। अब इस 2D डायग्राम में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखने हैं हमें इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो मैंने स्क्रीन पर एक ब्लैक डॉट वाला एटम लिया है। इस ब्लैक डॉट वाले एटम के कांटेक्ट में जो एटम है उनको मैंने येलो के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो कितने एटम कांटेक्ट में है ब्लैक वाले के, 4 एटम कांटेक्ट में है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हेक्सागोनल पैकिंग की। हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक एटम की जो रो है उस रो के थ्रू जो एटम के बीच में ग्रूव्स बना है, ग्रूव्स मतलब उसमें जो गैप बना है, उस गैप में जब एटम को अरेंज कर दिया जाए तो पैकिंग जो होगी वो हेक्सागोनल पैकिंग होगी। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं बताना चाहूँ कि एक एटम की रो के ग्रूव्स में दूसरी रो के एटम, इसी तरीके से दूसरी रो के एटम्स के ग्रूव्स में जो है तीसरी रो के एटम, इसी तरीके से तीसरी रो के ग्रूव्स में चौथी रो के एटम को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो पैकिंग बनेगी हेक्सागोनल पैकिंग होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन विच एटम ऑफ एवरी सेकेंड रो आर सेटेड इन डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ग्रूव्स बिटवीन द स्पेयर ऑफ फर्स्ट रो। सिमिलरली थर्ड रो आर अरेंज्ड इन द ग्रूव्स ऑफ सेकेंड रो। तो ये होती है हेक्सागोनल पैकिंग। अब यहाँ पर बात करें हम इसके अंदर, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो हेक्सागोनल मतलब 6 होगी, यानी एक एटम के कांटेक्ट में 6 एटम होते हैं। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक जो है रो का फॉर्मेशन करता हूँ। अब इस रो में देखिए मैंने एक रो बना दी। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है कि ये जो रो बनी उनमें 2 एटम के बीच में जो गैप है उस गैप को बोलते हैं ग्रूव्स या बोलते हैं डिप्रेशन। ग्रूव्स के अंदर जब मैं एटम को अरेंज कर दूं तो देखिए किस तरीके से मैं अरेंज करता हूं। तो यहाँ पर मैंने ये एटम अरेंज किया और इसी तरह आगे से आगे मैं ग्रूव्स में अरेंज करता जाऊंगा। अब नेक्स्ट बात आती है, जो मेरे पास सेकंड रो है उस सेकंड रो के जो ग्रूव्स हैं उस ग्रूव्स में वापस मैं जो है एटम अरेंज करूंगा। इस तरीके से मैंने ग्रूव्स में एटम अरेंज किए। इसी तरीके से जो थर्ड रो है तो थर्ड रो के ग्रूव्स में जो है मैं नेक्स्ट रो के एटम अरेंज करूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा जो एक है हेक्सागोनल पैकिंग बनी। अब हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक मिडल वाला एटम देखो जो कि मैंने स्क्रीन पर ब्लैक कलर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, उस एटम के कांटेक्ट में, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर 6 एटम है। और डायरेक्ट कांटेक्ट में 6 एटम होने के कारण इसको हेक्सागोनल पैकिंग भी बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6 होता है। तो ये थी हमारी 2 डायमेंशनल पैकिंग। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पैकिंग की बात करें तो वो है हमारी 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग में एटम्स की लेयर्स को जब पैरेलल अरेंज किया जाता है तो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है और इसी पैकिंग को जो है 3 डायमेंशनल पैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्हेन लेयर्स ऑफ एटम्स आर अरेंज्ड इन दैट मैनर टू फॉर्म अ लेयर्ड 3D स्ट्रक्चर, द पैकिंग इज कॉल्ड 3D पैकिंग। इट इज़ मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या कहते हैं इसको HCP। HCP के अंदर एटम की फर्स्ट लेयर के ग्रूव्स में या डिप्रेशन के अंदर जो है सेकेंड लेयर के एटम्स को फिलअप किया जाता है और थर्ड जो लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के इक्वली होती है। यानी कि इफ फर्स्ट लेयर को मैं A बोलूँ, सेकेंड लेयर को B बोलूँ और थर्ड लेयर को मैं C बोलूँ
तो यहाँ पर A इज इक्वल टू C होगी। तो इस पैकिंग को इस रीजन से AB टाइप ऑफ पैकिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब एटम हमने 2D पैकिंग के अंदर ग्रुप्स में रिप्रेजेंट किए थे तो हमने कहा था कि एक एटम जो है सिंगल लेयर का 6 एटम को टच करता है। तो इसी तरीके से 6 एटम को टच कर रहा है, इसका मतलब शेप इसका जो होगा वो हेक्सागोनल होगा। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट लेयर के जो है एक हेक्सागोन को बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन बनाया, लेकिन सेकेंड लेयर में तो एटम्स जो है वो प्रेजेंट है किसमें, ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में इस तरीके से 3 एटम मैंने रिप्रेजेंट कर दिए 3 पॉइंट पर। और लास्ट वाली जो थर्ड लेयर है जो कि ए के बराबर होगी या फर्स्ट लेयर के बराबर होगी, वो इस तरीके से होगी। अब इन सभी लेयर को मिला दिया जाए तो फर्स्ट इस तरीके से मैंने मिलाया इनको, इस तरीके से आगे और मिला रहा हूँ, और देखें इसके अंदर, और देखें इसके अंदर, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर इन तीनों लेयर को मिलाने पर एक 3D हेक्सागोनल बन रहा है। तो इस पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसको हम 3D में समझना चाहें तो चलिए 3D व्यू की तरफ। अब हेक्सागोनल 3D पैकिंग के अंदर क्या होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को टिल्ड कर देता हूँ। तो इसमें को टिल्ड करने पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना, अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें हम। अब हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 लेयर दिख रही है। अब 4 लेयर में से मैं 3 लेयर को रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट लेयर ये है ए लेयर, सेकेंड लेयर ये है बी लेयर, और थर्ड लेयर ये है सी लेयर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट लेयर के जो ग्रूव्स हैं उन ग्रूव्स के अंदर बी के एटम प्रेजेंट है, यानी लेयर बी प्रेजेंट है। और सी लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के बराबर है, यानी फर्स्ट जैसी है। जिस तरीके से फर्स्ट को रखा गया है उसी तरीके से सी को रखा गया है, यानी यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरीके की पैकिंग जब होगी तो उसको बोलेंगे ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। क्लियर है? और यही होती है हेक्सागोनल पैकिंग। 3D व्यू समझने के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि when second layer or layer B of atoms is present in the groups of first layer or layer A, and third layer or layer C is similar to the first layer or layer A, and packing is called HCP। तो कहने का मतलब सेकेंड लेयर के एटम्स फर्स्ट लेयर की ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट और थर्ड लेयर जो होगी वो इक्वल होगी, तो उसको बोलते हैं HCP पैकिंग। अब हमारी नेक्स्ट पैकिंग जो है वो है CCP, या इसको बोलते हैं FCC। इसका स्ट्रक्चर जैसा FCC क्यूबिक यूनिट सेल में बनाते थे वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर बनेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट है HCP और CCP में, HCP और CCP में। अब क्या डिफरेंस है कि उसमें क्या करते थे, फर्स्ट लेयर के ग्रुप्स में सेकंड लेयर के एटम डालते थे। तो इसमें भी वैसा ही करना है, फर्स्ट लेयर के ग्रुप्स में सेकंड लेयर के एटम डालने हैं। लेकिन इसके अंदर यानी कि CCP में जो थर्ड लेयर होगी वो सेकंड लेयर के ग्रुप्स में प्रेजेंट होगी, यानी कि सेकंड लेयर के एटम के थ्रू जो ग्रुप्स बना है उस ग्रुप्स के अंदर थर्ड लेयर के एटम प्रेजेंट होंगे, और फोर्थ लेयर जो होगी वो फर्स्ट के इक्वल होगी। यानी कि इस लाइन को मैं, फर्स्ट लाइन को मैं ए कहूँ, सेकंड लाइन को मैं बी कहूँ, थर्ड लाइन को मैं सी कहूँ, और फोर्थ लाइन को मैं डी कहूँ, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू डी होगा। और ए इक्वल्स टू डी होने के कारण इस पैकिंग को ABC टाइप ऑफ पैकिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ when atoms of second layer are arranged in a group of first layer and third layer is present in the groups of second layer, and lastly fourth layer is similar to the first layer, formed structure is called cubic close packing CCP या FCC। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर सेम होने के कारण इसको ABC टाइप ऑफ पैकिंग भी कहते हैं। से बात करें हम, थर्ड टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल पैकिंग इज BCC पैकिंग। BCC पैकिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा पहले उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एटम को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से, आपको क्लियरली इसके अंदर शो हो रहा है कि ये पैकिंग किस तरीके की होगी। और यहाँ पर जो देखा जाए तो एक लेयर में 2 एटम के बीच में गैप है,
और उस गैप के बीच में जो है सेकंड लेयर के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसी तरीके से थर्ड लेयर में भी यही होगा, और जो फोर्थ लेयर होगी उसमें भी यही होगा, और फिफ्थ लेयर की बात करें तो वो भी इसी ऑर्डर में चलती रहेगी। यानी कि जो फर्स्ट लेयर बन रही है उस फर्स्ट लेयर के एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन सेकंड लेयर जो है उसके एटम जो फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन इफ द स्पेयर इन द फर्स्ट लेयर ऑफ क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग आर स्लाइटली ओपनड अप, यानी थोड़ी बहुत खुली हुई होनी चाहिए, एंड दस नॉन ऑफ दीज आर कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, यानी पहली रो कॉन्टेक्ट में नहीं होगी, नहीं सेकेंड रो कॉन्टेक्ट में होगी, नहीं थर्ड रो कॉन्टेक्ट होगी, लेकिन पहली रो के एटम जो है वो सेकेंड रो के एटम के कांटेक्ट में होंगे। तो ये होता है हमारा बीसीसी पैकिंग। आगे और बात करें इसके अंदर तो वन कैन पुट द सेकेंड लेयर ऑफ एटम ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट लेयर इन सच वे ईच एटम ऑफ सेकेंड लेयर आर कॉन्टेक्ट विथ 4 एटम ऑफ द लेयर बिलो। अब बात करें लास्ट 3 डायमेंशनल पैकिंग की, तो वो है हमारे पास एससीसी पैकिंग। एससीसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एटम की एक लेयर बनाते हैं। तो ये मैंने लेयर जो है रिप्रेजेंट की। अब इसके नीचे वापस सेकंड लेयर बना रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट लेयर है उसके कांटेक्ट में सेकंड लेयर के एटम, और सेकंड लेयर जो होगी उसके कांटेक्ट में थर्ड लेयर के एटम, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में जब एटम्स होते हैं तो उससे जो पैकिंग होती है उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग द एटम्स ऑफ सेकेंड लेयर आर कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट लेयर। तो ये थी हमारी 3 डायमेंशनल पैकिंग। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखने लायक एक टॉपिक और आता है कि जो एटम अरेंज किए जा रहे थे और एटम स्पेयर होने के कारण उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप छूटेगा, यानी इंटरस्टिशियल गैप छूटेगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप छूटेगा। उस गैप को बोलते हैं वॉइड या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हमें आज जो बात करनी है, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है वॉइड के बारे में। अब वॉइड होती क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, द इंटरस्टिशियल गैप बिटवीन एटम इन द क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड वॉइड। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर 2 टाइप की वर्ड दे रखी है, तो उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ड जो है वो है टेट्राहेड्रल वर्ड। अब हम टेट्राहेड्रल वर्ड को समझना चाहें तो मैं यहाँ पर एक एटम रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके जस्ट पास में मैं दूसरा एटम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में। एक एटम इनके ग्रुप्स के बीच में रिप्रेजेंट करूं तो मैंने यहाँ पे ग्रुप्स के बीच में रिप्रेजेंट कर दिया, और ये एक ट्राई एंगुलर जो है वॉइड बन गई। अब इस ट्राई एंगुलर वॉइड के ऊपर जो मैं एक एटम रख दूं, तो इस तरीके से मैंने ये एक एटम रख दिया। तो इस तरीके से एटम रखने के बाद जो वॉइड बनी उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे फर्स्ट बात ये क्लियर करनी है कि ये जो है 4 एटम से बनती है। तो इस तरीके से ये 4 एटम अरेंज होकर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट एटम रिप्रेजेंट किया, फिर सेकंड एटम रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर थर्ड एटम रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि एक ही प्लेन में। अब फोर्थ एटम जो है वो ऊपर वाले प्लेन में, तो यहाँ पर मैंने एक एटम रिप्रेजेंट। अब मैं इन एटम को मिला देता हूँ, तो मिला दिया मैंने एक लाइन के थ्रू, दूसरे एटम को मिलाया, इसी तरीके से इस एटम को भी मैंने लाइन के थ्रू मिलाया, और नेक्स्ट एटम को भी मिलाता हूँ, और लास्ट एटम को भी मैंने मिलाकर अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर एक हमें टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है। टेट्राहेड्रॉन का मतलब जिसके 4 फेस हो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफ़ ट्राई एंगुलर वॉइड इन ए क्लोजेस्ट pack layer has an atom over it, a void with 4 atoms around. The 4 atoms are present at the corner of tetrahedron. The vacant space between these 4 touching atom is called tetrahedral void। तो हमने यही बात की है इसके अंदर कि 3 एटम को क्लोजेस्ट रीअरेंज कर दिया और एक ट्राइएंगुलर वॉइड बना दी, और उस ट्राइएंगुलर वॉइड के ऊपर हमने एक एटम रख दिया, तो हमारे पास जो है टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम समझना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 एटम को
इस तरीके से अरेंज करता हूँ। तो मैंने ये 3 एटम अरेंज कर दिए जैसा कि मैंने अगली वाली यानी टेट्राहेड्रल में किया था, यानी ये तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है और इससे जो वॉइड बनेगी इन 3 एटम से वो है ट्राइएंगुलर वॉइड। अब इस ट्राइएंगुलर वॉइड जो बनी है या ये जो एटम रिप्रेजेंट किए इनके ऊपर 3 और एटम मैं रख दूं, तो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट एटम रखा, ये सेकंड एटम रखा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहले 2 एटम जो है की डायरेक्शन अलग है और दूसरे 2 एटम की डायरेक्शन, अब यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि नीचे वाले जो एटम है उनकी डायरेक्शन अलग है और ऊपर वाले जो 2 एटम है वो अलग डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और लास्ट जो एटम मैंने यहाँ पे थर्ड कर दिया। तो इस तरीके से जो पैकिंग होगी उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बात करें इसके में, इफ अ ट्राइंगुलर वॉइड पॉइंटिंग अप इन अ close packed layer is covered by a triangular void pointing down in the next layer, then the void is surrounded by 6 sphere located on the regular octahedron. The vacant space in between the 6 sphere is called octahedral void. आउटलाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहे तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें 8 फेस होंगे, जिसमें 8 फेस होंगे, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ये स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पे देखिए एक बन गया टेट्राहेड्रल, इसी तरीके से नीचे और एक मैं बनाऊँ तो इस तरीके से और बन गया। तो ऑक्टाहेड्रल यानी 4 फेस ऊपर है और 4 फेस नीचे है, तो इस कारण से इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा किसी यूनिट सेल में, तो वो इक्वल होगा जेड की, यानी जितना जेड होगा, जितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा।